हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। तो जिसमें हमने अभी कवर किया था राजस्थान टीएनसी एक्ट का लास्ट वीडियो में सेक्शन 14 से 17A, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था समझना, इसीलिए मैंने उसमें एमसीक्यूज को साथ में नहीं कराया था। तो आज इस वीडियो में हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 17A तक। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को जाकर देखिए प्लेलिस्ट में, सेक्शन 14 से 17A। उसके बाद यहाँ पर आके आप एमसीक्यूज सॉल्व करना है। डायरेक्ट एमसीक्यूज सॉल्व करोगे नहीं समझ आएगा, और ट्रस्ट मी बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इतना जो थोड़ा सा ट्रिकी है ये एक्ट, उसको बहुत इजी तरीके से समझाने का जो है मैंने अटेम्प्ट किया है। तो शायद आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चलो हम इस एक्ट को जो है सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 14 से 17A तक कवर करते हैं, इसके एमसीक्यूज। ठीक है, तो देखिए पहला एमसीक्यू क्या है, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ टेनेंट्स आर देयर अंडर सबसेक्शन 14। तो देखिए मैंने बताया था ट्रिक, सेक्शन 14 के अंदर 4 टाइप्स ऑफ टेनेंट है, सेक्शन 14 के अंदर 4 टाइप्स ऑफ टेनेंट है। आप मुझे बता सकते हैं कि वो जो 4 टाइप्स ऑफ टेनेंट है वो कौन से हैं? ठीक है, आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको वो कवर कराए थे 4 टाइप ऑफ टेनेंट। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ टेनेंट। चलो मैं इसका आंसर बता ही देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी वीडियो देख रहे हैं। देखिए पहले था खातेदार टेनेंट्स, ठीक है। दूसरा मालिक, ये भी टेनेंट्स है, ठीक है, मालिक, क्योंकि एक्स जमींदार हुआ करते थे। और तीसरा क्या है हमारा, टेनेंट ऑफ खुदकश्त, ठीक है, तो ये भी कौन है, टेनेंट है। और चौथा गैर खातेदार टेनेंट। तो ये 4 तरीके के कौन है, टेनेंट है। पहला खातेदार टेनेंट जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग राइट है। दूसरा मालिक जो कि एक्स जमींदार हुआ करते थे, ये भी टेनेंट माने जाएंगे। तीसरा टेनेंट ऑफ खुदकश्त, ठीक है, जो अपने ही लैंड को खुद कल्टीवेट करते थे। चौथा गैर खातेदार टेनेंट। अच्छा आप मुझे इसमें से जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने वीडियो देखा है पहले, इससे पहले, उनको ये भी बताना है कि इसमें से जो मालिक है वो बनते कैसे हैं, वो बने कैसे, पहले वो कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन शायद आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि देखो मैं चाहती हूँ आपको छोटे से छोटा पॉइंट और बड़े से बड़ा पॉइंट जो इस एक्ट से रिलेटेड है आपको आए, तो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, देखिए अब उसके बाद है विच इज नॉट अ क्लास ऑफ टेनेंट। अब तो ये कोई भी बता देगा, खातेदार भी टेनेंट होते हैं, मालिक भी टेनेंट होते हैं, गैर खातेदार भी टेनेंट होते हैं, मॉर्गेजी टेनेंट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद खातेदार टेनेंट इज वन। कौन होते हैं खातेदार टेनेंट? जिनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, जिनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, वो भी राइट्स कैसे, लीगल राइट होते हैं। तो खातेदार टेनेंट इज वन who has legal rights in land, who has legal rights in land। अच्छा कोई इसमें से आप मुझे ये बताओ कि जो खातेदार टेनेंट है, ठीक है, वो सेक्शन 14 में जो हमने खातेदार टेनेंट की बात की गई है, तो 14 चैप्टर 3 में वो खातेदार टेनेंट एक्चुअली में कहाँ कहाँ बताया गया है। ठीक है, और क्या खातेदार टेनेंट को डिफाइन किया गया है? सेक्शन 5 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है, उसमें डिफाइन किया गया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर है खातेदार टेनेंट कौन है, हु हैज लीगल राइट्स इन लैंड, जिसके पास लीगल राइट्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खातेदारी राइट्स आर एक्वायर्ड। आपको खातेदारी राइट्स कैसे एक्वायर होते हैं? तो आपको पता होगा कि जब हमने ये सेक्शन पढ़ा था तो बहुत अच्छे से हमने ये समझ लिया था कि खातेदारी राइट्स सिर्फ और सिर्फ किससे मिलते हैं हमें, जो एक्वायर होते हैं लॉ से। ठीक है, कैसे खातेदारी राइट्स आपको एक्वायर कर रहे हैं, सिर्फ लॉ से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनके पास बेयर एक्ट है, तो आप बेयर एक्ट में अगर आप देखेंगे सेक्शन 15 को, तो वहां पे जो खातेदारी टेनेंट्स की बात की गई है, ठीक है, और जितने भी आप देखेंगे सेक्शन 15A, तो ये सब बता रहे थे कि खातेदारी राइट्स कहाँ कहाँ किन को मिलेंगे और किन किन को नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप लास्ट की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली में मैं पढ़ा क्या रही हूँ। ठीक है, क्योंकि
खातेदारी राइट्स हो गए, खुदकश्त जो लैंड है वो होगी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो खातेदारी राइट्स कैसे एक्वायर होते हैं? तो खातेदारी राइट्स एक्वायर होते हैं बाय लॉ। ठीक है, बाय लॉ ही आपको खातेदारी राइट्स मिलेंगे। उसके बाद है खातेदारी राइट्स आपको आईजीसी एरिया में मिलते हैं? नहीं मिलते, नॉट अलाउड इन आईजीसी एरिया में। कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 15A। और इसका एक्सेप्शन क्या था? सेक्शन 15AA, मतलब मिल सकते हैं। अच्छा, जो चंबल प्रोजेक्ट एरिया है वहां पे खातेदारी राइट्स मिलते हैं आपको? नहीं मिलते, लेकिन स्पेशल केसेस में मिल भी सकते हैं। तो वैसे तो नॉट अलाउड, लेकिन अगर स्पेशल केसेस हैं तो खातेदारी राइट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, सेक्शन 15AA है, वो क्या प्रोवाइड करता है? तो वो बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है कि आपको खातेदारी राइट भी मिल जाएंगे इंदिरा गांधी कैनल एरिया वाले प्रोजेक्ट में। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनल एरिया में आपको खातेदारी राइट मिल जाएंगे। तो ये सेक्शन 15AA बात कर रहा है। तो ये एक्सेप्शन किसका हुआ? ये एक्सेप्शन हुआ सेक्शन 15 का, 15A का, क्योंकि सेक्शन 15A ने बोला था कि आईजीसी एरिया में आपको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद टीनेंट्स ऑफ आबू अजमेर एंड सनल एरिया। तो जो टीनेंट्स होते हैं आबू, अजमेर और सनल जो एरिया है वो खातेदार बन जाएंगे। अब एक बात याद रखना, वैसे तो हमने देखा था कि खातेदारी राइट्स कैसे कैसे मिल रहे थे, उसके लिए हमने सेक्शन 15 ये सब देखा था। लेकिन एक एरिया ऐसा था जिसने ये कहा कि सेक्शन 16 की बात कर रही हूं मैं, जो प्रिविलेज दे रहा था, 16 सॉरी सेक्शन 15B। सेक्शन 15B एक प्रिविलेज दे रहा था इन एरिया के लोगों को कि अगर आपके पास लैंड है तो वो कौन से एक्ट था? तो वो 1957 का एक्ट था, जिसमें कहा गया कि अगर 1957 का जो एक्ट है उसके तहत अगर आप टीनेंट हैं तो आप ऑटोमेटिकली खातेदार टीनेंट बन जाएंगे और आपको खातेदारी राइट मिल जाएंगे। ठीक है, उस एक्ट का पूरा नाम बताइए। जो 1957 वाला एक्ट है, उस एक्ट का आप पूरा नाम बताइए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक्ट का नाम आपको पता होना जरूरी है। तो वो है राजस्थान रेवेन्यू लॉ एक्सटेंशन एक्ट 1957। इस समय जो व्यक्ति पहले से ही टीनेंट थे तो ऑलरेडी कौन बन जाएंगे? खातेदारी टीनेंट बन जाएंगे, उनको खातेदारी राइट मिल जाएंगे। और ये सिर्फ किस एरिया पे अप्लाई हो रहा है? सिर्फ आबू, अजमेर और सनल एरिया में। बाकी एरिया के लोगों को ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे खातेदारी राइट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? खातेदारी राइट्स आर नॉट गिवन ऑन। तो खातेदारी राइट्स आपको कहाँ नहीं मिल रहे? एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं मिल रहे, प्राइवेट लैंड पर नहीं मिल रहे, गवर्नमेंट लैंड पर नहीं मिल रहे, या इरिगेटेड। तो हमने सेक्शन 16 पढ़ा था, तो जिसने बोला कि ये पर्टिकुलर कुछ लैंड्स है, 14 टाइप की लैंड बताई थी। ये जो 14 टाइप की लैंड्स है, यहाँ पर आपको खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे। उनमें से एक था गवर्नमेंट लैंड। सी, इस केस में आपको इस लैंड पर आपको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। एग्रीकल्चर लैंड पे मिल सकते हैं, प्राइवेट लैंड पर भी मिल सकते हैं, इरिगेटेड लैंड पर भी मिल सकते हैं। गवर्नमेंट लैंड पर आपको कभी भी खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे। अनस्टेबल लैंड का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था ना सेक्शन 16 में ही हमने पढ़ा था कि स्टेबल लैंड और अनस्टेबल लैंड क्या होती है। तो स्टेबल लैंड का मतलब क्या, अनस्टेबल लैंड का मतलब क्या है? जो कि जो कि सीजनल लैंड है। ठीक है, अस्थिर का अर्थ अस्थाई होता है, अनस्टेबल मीन्स टेम्पररी और सीजनल। सेक्शन 11 टीनेंट ऑफ खुदकश्त। अब देखिए, टीनेंट ऑफ खुदकश्त जो है वो कौन है? तो जो पर्सन अपनी ही लैंड को कल्टीवेट कर रहा है वो कौन होता है? वो होता है खुदकश्त। ठीक है, और कल्टीवेटर जो होगा उसका वो बन जाएगा टीनेंट ऑफ खुदकश्त। ठीक है, तो टीनेंट ऑफ खुदकश्त कौन है? पर्सन कल्टीवेटिंग खुदकश्त लैंड। उसके बाद व्हेन होल्डर बिकम्स खातेदार। अब देखिए, मेरे पास खुदकश्त लैंड थी, अब मैं खुद उस खुदकश्त लैंड पे खातेदार टीनेंट बन गई हूँ। तो जो खुदकश्त लैंड को कल्टीवेट कर रहा था टीनेंट ऑफ खुदकश्त, अब वो कौन बन जाएगा? सब टीनेंट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? देखिए,
खुदकश्त लैंड है, ठीक है। खुदकश्त लैंड पर, खुदकश्त लैंड का मतलब होता है जब होल्डर खुद ही अपनी लैंड पर खेती कर रहा होता है, तो वो होती है खुदकश्त लैंड, ठीक है। और जब मैंने अपनी लैंड को यूज करने के लिए किसी को दे दिया, खुदकश्त लैंड को किसी को यूज करने के लिए दे दिया, तो जिस व्यक्ति को दिया जो कल्टीवेट कर रहा है अब उस लैंड को, वो हो गया टेनेंट ऑफ खुदकश्त। अब सिचुएशन ये है कि वो टेनेंट ऑफ खुदकश्त है, इतने में ही क्या होता है कि जो मेरी लैंड होती है अब वो खुदकश्त नहीं रहती, अब वो बन जाती है खातेदारी, जो है टेनेंसी अब मेरे पास उसकी आ जाती है। तो जब मैं खुद खातेदार टेनेंट बन गई, तो अब वो जो टेनेंट ऑफ खुदकश्त है वो क्या बन जाएगा, अब वो सब टेनेंट बन जाएगा। ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। उसके बाद गैर खातेदार का मतलब क्या होता है, गैर खातेदार मींस जो ये रेजिडुअल कैटेगरी है, बचे हुए टेनेंट्स हैं उनको हम रेजिडुअल कैटेगरी में, जो खातेदार टेनेंट्स जो होते हैं, गैर खातेदार टेनेंट्स, हम उनको इस रेजिडुअल कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद है मालिक कौन है, अंडर सेक्शन 17 है। देखो हमने पढ़ा था कि जब जमींदारी एंड बिस्पेदार एबोलिशन सिस्टम आया, उसके बाद जो इनकी जमीनें थी, ठीक है, इन जमींदारों के पास जमीनें थी, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास चली गई। लेकिन जब उस समय पे वो जिस लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे थे और उनके पोजेशन में थी, तो वो लैंड, उन पर्टिकुलर लैंड के लिए ये जमींदार और ये बिस्पेदार कौन बन गए, मालिक। तो बेसिकली जो पहले जमींदार थे, बिस्पेदार थे, अब वो कौन बन गए, मालिक। उसके बाद है आफ्टर एबोलिशन ऑफ जमींदारी। अभी मैंने बताया जब जमींदारी सिस्टम जो है एबॉलिश हो गया, तो अब वो कौन बन गए, तो जमींदार बिकम्स मालिक। उसके बाद है विच सेक्शन डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ टेनेंट्स। सेक्शन 14 में 4 टाइप्स के टेनेंट की बात की गई है। फिर उसके बाद है विच टेनेंट हैज मैक्सिमम राइट। सबसे ज्यादा राइट किसके पास है, सबसे ज्यादा राइट है खातेदार टेनेंट के पास, क्योंकि उसके पास ओनरशिप के राइट भी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा राइट किसके पास है, खातेदार टेनेंट के पास। उसके बाद है जो आईजीसी की एक्सेप्शन है वो किस सेक्शन में दी गई है। तो सबसे पहले आईजीसी की बात किस में की गई है, तो आईजीसी की बात की गई है 15A में। इंदिरा गांधी कैनल एरिया की बात की गई है 15A में। जो सेक्शन ये कह रहा था कि अगर आपकी आईजीसी एरिया में लैंड है तो आपको कभी भी खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे। लेकिन आईजीसी की एक्सेप्शन की बात कर दी गई थी 15AA में, कि आपको ऐसे एरिया में भी खातेदारी राइट मिल जाएंगे। तो बेसिकली आईजीसी की एक्सेप्शन है 15AA में। फिर टेनेंट ऑफ खुदकश्त। तो जो टेनेंट ऑफ खुदकश्त है वो सब टेनेंट कम बन जाते हैं जब खुदकश्त लैंड बन जाती है खातेदारी टेनेंसी में, ठीक है। तो व्हेन होल्डर बिकम्स खातेदार, मतलब खुदकश्त लैंड का जो होल्डर है वो खुद कौन बन जाता है, खातेदार टेनेंट। ओके, तो उसका टेनेंट बन जाएगा सब टेनेंट। जैसे मैं खातेदार टेनेंट और जो मेरा टेनेंट है वो बन गया सब टेनेंट। विच इज अ रेजिडुअल क्लास। तो कौन सा रेजिडुअल क्लास है, गैर खातेदार टेनेंट, ये एक रेजिडुअल क्लास है। फिर है असर्शन और रीजन के एमसीक्यूज करते हैं। देखिए सेक्शन 14 ने क्लासिफाई किया था 4 कैटेगरीज में, दैट इज ट्रू। टेनेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ठीक है, सेक्शन 14 ने। फिर है दीज इंक्लूड्स खातेदार, मालिक, टेनेंट ऑफ खुदकश्त एंड गैर खातेदार। और इसके अंदर सेक्शन 14 के अंदर खातेदार, मालिक, टेनेंट ऑफ खुदकश्त एंड गैर खातेदार टेनेंट इंक्लूड थे। यस, बोथ करेक्ट, एंड रीजन भी सही एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है एजर्शन, खातेदार टेनेंट हैज मैक्सिमम राइट्स ओवर लैंड। बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा जो राइट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा राइट्स होते हैं खातेदार टेनेंट के पास। उसके पास हेरिटेबल राइट भी होता है, उसके पास ओनरशिप जैसे राइट भी होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। और रीजन क्या है, ही हैज ओनरशिप लाइक राइट्स अंडर लॉ। यस, तो बोथ करेक्ट एंड रीजन भी सही एक्सप्लेन कर रहा है। फिर एजर्शन है खातेदारी राइट्स आर अवेलेबल इन आईजीसी एरिया। नो, सेक्शन 15A में हमने साफ पढ़ा कि खातेदारी राइट्स हमें आईजीसी एरिया में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 15A प्रोहिबिट्स खातेदारी इन आईजीसी एरिया। तो ये तो हमारा असर्शन तो हमारा गलत था, ठीक है। तो एजर्शन तो हमारा रॉन्ग था, लेकिन रीजन ठीक है, ठीक है। रीजन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि 15A ने प्रोहिबिट किया हुआ है खातेदारी को इन आईजीसी एरिया में। फिर है उसके बाद एजर्शन, जो सेक्शन 15AA है वो एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है आईजीसी एरिया में। बिल्कुल सही बात है, 15A की जो एक्सेप्शन है वो 15AA में है। और इसका रीजन ये है, ये अलाउ करता है खातिरदारी राइट्स सब्जेक्ट टू कंडीशन। बिल्कुल सही बात है। तो क्या है, बोथ करेक्ट एंड रीजन भी सही एक्सप्लेन हो रहा है इसका। उसके बाद एजर्शन है खातेदारी राइट्स आर नॉट गिवन इन चंबल एरिया।
बिल्कुल सही बात है। 15AA में खातेदारी राइट्स नहीं दिए जाएंगे चंबल एरिया में, इस बारे में बात की गई है। लेकिन जो सेक्शन 15AA है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है सच राइट एक्सेप्ट स्पेशल केसेस, बिल्कुल सही। तो बोथ करेक्ट एंड रीजन भी सही एक्सप्लेन किया है। फिर है एजर्शन, खातेदारी राइट्स कैन नॉट बी गिवन ऑन गवर्नमेंट लैंड, बिल्कुल सही बात है। सेक्शन 16 में हमने पढ़ा कुछ सर्टेन टाइप ऑफ लैंड्स है। सेक्शन 16 के अंदर हमने कितने पॉइंट्स पढ़े, 14 पॉइंट पढ़े, जिसमें ये कहा गया कि ये पर्टिकुलर लैंड होगी, जैसे गवर्नमेंट लैंड है, पेस्चर लैंड है, ठीक है। तो इस तरीके की जो लैंड्स रहेंगी उन पर आपको कभी भी खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे, और जो लैंड होगी वो जो है स्टेट के कंट्रोल में होगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है, तो मतलब बोथ करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन। उसके बाद है एजर्शन, जो टीनेंट होता है खुदकश्त का, इज वन हु कल्टीवेट सच लैंड। तो देखो खुदकश्त लैंड का मतलब होता है कि जब हम खुद ही अपने लैंड को क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। और जो टीनेंट हो गया खुदकश्त का, वो कौन हो गया कि वो उस लैंड को वो टीनेंट उस लैंड को क्या कर रहा है, कल्टीवेट, ठीक है। तो इसका रीजन ये होगा कि जो कल्टीवेशन है वो डिटरमाइन करेगी टीनेंसी स्टेटस। तो बिल्कुल सही बात है, आपकी जो कल्टीवेशन है वो ही बताएगा कि आपको कैसा टेनेंसी स्टेटस मिलेगा। अगर मेरी ही लैंड है, खुद ही कल्टीवेट कर रही हूँ, तो जो मेरी मुझे स्टेटस मिलेगा वो मिलेगा खुद कश्त का, ठीक है। फिर उसके बाद है टेनेंट ऑफ खुद कश्त बिकम सब टेनेंट व्हेन होल्डर बिकम खातेदार, बिल्कुल सही बात है। जैसे मेरी लैंड थी खुदकश्त लैंड, उसको मैंने आगे देखो, वैसे तो खुदकश्त लैंड जो होती है वो खुद ही आपको जो है लैंड उसको कल्टीवेट करना होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस हैं जब खुदकश्त लैंड को भी हम आगे दे सकते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़कर आना। तो अब वो ये बोल रहा है कि जब मेरी लैंड थी खुदकश्त लैंड, जब मैंने आगे उसको टेनेंसी पे दिया तो वो टेनेंट ऑफ खुदकश्त हो गया। अब मेरी जो लैंड थी खुदकश्त लैंड, अब वो बन गई क्या, खातेदारी टेनेंसी आ गई मेरी उस पे। तो जब मैं खुद ही खातेदार टेनेंट बन गई हूँ तो अब वो पर्सन कौन बन गया, अब वो टेनेंट से सब टेनेंट बन गया, ठीक है। तो हिज स्टेटस डिपेंड्स ऑन राइट ऑफ लैंड होल्डर, बिल्कुल सही बात है, बोथ करेक्ट एंड रीजन भी सही एक्सप्लेन है। फिर है जो गैर खातेदार होता है वो एक रेजिडुअल कैटेगरी है, बिल्कुल सही बात है। रीजन, इट इंक्लूड्स ऑल टेनेंट्स नॉट कवर्ड इन अदर क्लासेस, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। गैर खातेदार के अंदर वो सारे टेनेंट्स आ जाएंगे जिनको अदर क्लासेस में क्या है इंक्लूड नहीं किया गया है, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था खातेदार टेनेंट्स पढ़े थे, मालिक पढ़े थे, खुदकश्त पढ़ा था, फिर पढ़ा था गैर खातेदार, जब हमने टाइप ऑफ टेनेंट्स पढ़े थे सेक्शन 14 में 4 टाइप के, उसमें ही गैर खातेदार की बात की गई थी। फिर एजर्शन, मालिक इज क्रिएटेड आफ्टर एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ठीक है। तो जो मालिक को जो ये जो दर्जा मिला, पोस्ट मिली मालिक वाली, वो कब क्रिएट की गई, जब जमींदारी सिस्टम का एबॉलिशन हो गया था, उन्मूलन हो गया था, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, जमींदार बिकम्स मालिक आफ्टर एबॉलिशन, ये भी सही बात है। तो बोथ करेक्ट एंड रीजन भी सही एक्सप्लेन है। फिर है सेक्शन 16 रेस्ट्रिक्ट्स खातेदारी राइट। सेक्शन 16 बात करता है कि कुछ ऐसी लैंड है जिन पर आपको कभी खातेदारी राइट नहीं मिलेगी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये प्रोहिबिट करता है राइट ऑन पब्लिक एंड अनस्टेबल लैंड, ये बात भी ठीक है। हमने वहां पे पढ़ा था ना, अगर अनस्टेबल लैंड है कोई तो उस पर आपको कभी खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे। अगर कोई पब्लिक यूटिलिटी के लिए किसी लैंड को यूज किया जा रहा है, उस पर कभी खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे, ठीक है। म्यूनिसिपल का जो ट्रेंचिंग ग्राउंड होता है उस पर भी कभी इस तरीके से आपको खातेदारी राइट नहीं मिल सकते। सेक्शन 16 के अंदर 14 पॉइंट्स हैं, ठीक है, याद कर लेना। उसके बाद है कि जो खातेदार टेनेंट है कैन फ्रीली ट्रांसफर लैंड इन ऑल केसेस। जो खातेदार टेनेंट होता है क्या वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है अपनी लैंड को, नहीं, फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो खातेदारी जो राइट होते हैं या तो वो सिर्फ सक्सेशन के थ्रू जाते हैं या फिर ट्रांसफर के थ्रू जाएंगे, तो सिर्फ 3 कंडीशन में। जनरली ट्रांसफर के थ्रू आप खातेदारी राइट को क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो फ्रीली तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 3 कंडीशन, तो फ्रीली वर्ड की वजह से ये हो गया गलत। और वो 3 कंडीशन क्या थी, पोजेशन पार्टीशन, एक्सचेंज और गिफ्ट फॉर मेंटेनेंस। एक्सचेंज
पार्टीशन और गिफ्ट फॉर मेंटेनेंस, इन 3 सिचुएशन में खातेदारी राइट ट्रांसफर हो सकते हैं। तो फिर क्या बचा? सेल। इसका मतलब आप सेल करके खातेदारी राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। रीजन, ही हैज एब्सोल्यूट ओनरशिप राइट। खातेदारी जो टेनेंट होते हैं उनके पास एब्सोल्यूट ओनरशिप राइट होते हैं। तो देखो, अब एजर्शन तो गलत हो गई क्योंकि हम फ्रीली तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इसका रीजन ठीक है कि जो खातेदारी टेनेंट होते हैं उनके पास क्या होते हैं? ओनरशिप राइट होते हैं, एब्सोल्यूट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने किए हैं सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 18 तक के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, और अगर आपने इन एमसीक्यूज को अच्छे से समझ लिया, ट्रस्ट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो थोड़ा ट्रिकी पोर्शन था वो कवर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।